साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बड़ा विशेष है। इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। ये वास्तव में कहिए दोस्तों तो हम सभी देशवासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। जिस तरीके से 75 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, ये पूरा देश उनका परिवार है, इसलिए पहला कमेंट तो यही होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जो भी आपके अंदर भावनाएं हो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि देश भर के लोगों तक, बड़े बड़े नेताओं तक ये बात पहुंच सके कि ये देश उनसे कितना प्यार करता है। अब मैं जब ये जन्मदिन की शुभकामनाएं आप सभी को दे रहा हूं तो एक खुशखबरी भी लाया हूं दोस्तों। जन्मदिन के दिन ही सबसे बड़ी खुशखबरी और 11 रिटर्न गिफ्ट। दोस्तों सोचिए, इससे बेहतरीन मौका हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन और उनकी तरफ से इस देश को 11 रिटर्न गिफ्ट। क्या हाल होगा आप सोचिए। इंडी गठबंधन के नेताओं का, राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, जितने भी, ममता हो, केजरीवाल हो, क्या हाल होगा आप खुद सोचिए। ये लोग तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, मोदी जी 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। लीजिए, 75 साल की उम्र में उन्होंने देश को 11 रिटर्न गिफ्ट और सॉलिड रिटर्न गिफ्ट। दोस्तों, न भूतो न भविष्यति। ये बात क्यों कह रहा हूं, आज के वीडियो में ये डिकोड करने जा रहा हूं। जब इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे ताकतवर आदमी भारत के खिलाफ एक अभियान चला रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व से इतना शानदार रिटर्न गिफ्ट दिया। आप देख करके चौंक जाएंगे दोस्तों। ये डेटा बिल्कुल अभी आया है, इतना लेटेस्ट है। मैं निवेदन करता हूं, जरूर आज प्रधानमंत्री मोदी को विश कीजिए, बताइए, खुशखबरी साझा कीजिए। और हां दोस्तों, इस मौके पर जो नया गीत हमने अपलोड किया है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, इस गीत को लेकर जो आप लोगों ने प्रेम दिखाया है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैंने इस सीजन में 3 गाने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर बनाए, तीनों आप लोगों ने देखे। आज पूरा गाना जरूर देखिएगा। आज तो दिन है, हर जगह सेलिब्रेट कीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके मैं रिटर्न गिफ्ट बताने वाला हूं आपको। लीजिए, रिटर्न गिफ्ट नंबर 1, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से है। हेडलाइन पढ़ लीजिए, रोक सको तो रोक लो, अमेरिकी टैरिफ भी नहीं हिला सका हमें, देश के एक्सपोर्ट में आई तेजी, ट्रंप को होगी चिढ़। ट्रंप ने क्यों लगाया दोस्तों टैरिफ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और जो पहला नतीजा आया, 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत का निर्यात बढ़ गया दोस्तों। एकदम लेटेस्ट आंकड़ा दे रहा हूं, अगस्त 2025, जो इस समय का लेटेस्ट डेटा है, कुल मिलाकर 69.16 अरब डॉलर का निर्यात किया। और अगर पिछले साल के अगस्त महीने से तुलना कीजिए तो 9.34% ज्यादा है। और ये जो डेटा आया ना दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा, ये आंकड़ा इतना बढ़ चुका है। अगस्त 2024 में कितना था आप जानते हैं? 63.25 अरब डॉलर, और अब 69.16 अरब डॉलर, यानी 6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो गई। अब इसमें दोनों चीजें देख लीजिए, 2 तरीके से निर्यात होता है, एक सामान का होता है, एक सेवाओं का होता है। सामान का निर्यात 32 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर, और सेवाओं का निर्यात करीब 30 अरब डॉलर से बढ़कर 34 अरब डॉलर, यानी इसमें भी 4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। ये डोनाल्ड ट्रंप तो टैरिफ लगा रहे थे ना कि भारत को झुका देंगे, ये कर देंगे। पहले 25% और 20 दिन बाद 50% कर दिया। 7 अगस्त को किया था। उसके बाद का आंकड़ा बता रहा हूं, या अगस्त का बता रहा हूं। पहला रिटर्न गिफ्ट ये भारत को है। दूसरा रिटर्न गिफ्ट दोस्तों, टैरिफ लगाने के बाद भारत का आयात घट गया।
आयात का घटना एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि हम सामान बना रहे हैं। मैं जरा आंकड़े बताता हूं, बहुत बड़ी गिरावट आई। इस साल आयात 79 अरब डॉलर, करीब करीब 79.04 अरब डॉलर, जिसमें और पिछले साल जो कुल आयात हुआ था वो करीब 85 अरब डॉलर। इस समय 79, उस समय 85, 6 अरब डॉलर की कमी हुई। अच्छा, आयात में भी आपको मैं बताता हूं, सेवा सेक्टर में आयात हुआ है 17.5 अरब डॉलर और वस्तुओं में आयात करीब करीब 61.59 अरब डॉलर, यानी आयात में भी कमी आ गई। और लगाइए टैरिफ, आप भारत को धमका रहे थे, आयात कम हो गया, निर्यात बढ़ गया। अच्छा, मजे की बात क्या है दोस्तों, वो भी समझिए। व्यापार जो है वो पहले से बेहतर हो गया। यह है रिटर्न गिफ्ट नंबर 3। आप बोलेंगे कैसे, मैं जरा आपको समझाता हूं। पहली बात तो यह है कि जिसमें टैरिफ लगाया उसका ही व्यापार बढ़ गया, है ना मजेदार चीज। और विविधता दोस्तों व्यापार में, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक चीज पर अटके पड़े हैं। कोई तेल बेच रहा है तो बस तेल ही से कमा रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, इसी पर टैरिफ लगाया गया ना, 25% बढ़ोतरी हुई। इंजीनियरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, देखिए इसमें लगाया गया है 15.57%। फार्मा सेक्टर को ये कुचलना चाह रहे थे। क्या स्थिति है आप देखिए, 6.94%। चाय 20 से अधिक, चावल, समुद्री उत्पाद, सब कुछ में दोस्तों, यानी व्यापार में एक विविधता आई है, वैरायटी आई है। और टैरिफ लगाने के बाद भी इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसमें टैरिफ लगाया वो भी बढ़ गया। यह है रिटर्न गिफ्ट 3, रिटर्न गिफ्ट नंबर 3। अब आइए रिटर्न गिफ्ट नंबर 4। भारत का व्यापार घाटा भी कम हो गया है दोस्तों। यह अगस्त के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जो भी बता रहा हूं मैं अर्थव्यवस्था की बात बता रहा हूं दोस्तों, आप समझिए। भारत का व्यापार घाटा अगस्त में घटकर 9.88 अरब डॉलर हो गया। पिछले साल कितना था अगस्त में जानते हैं? पिछले साल 21.73 अरब डॉलर था। इस साल सिर्फ 9.88 अरब डॉलर, और कमी जानते हैं कितना? 12 अरब डॉलर की हुई है। मतलब हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, अमेरिका के हिसाब से दिखाता हूं। अप्रैल से अगस्त के बीच जो अमेरिका को भारत का निर्यात है वो 40 अरब डॉलर करीब करीब रहा, और पिछले साल कितना था? 34 अरब डॉलर। यानी ये भी बढ़ गया, निर्यात भी बढ़ गया। लेकिन इस निर्यात के बढ़ने के पीछे की वजह मैं जरा आपको बताना चाहता हूं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि टैरिफ लगा दिया गया है, और टैरिफ लगाने से जो वस्तुओं का मूल्य है वो करीब करीब 7.25% बढ़ गया है, 7.15%। और भी अगर स्पेसिफिक होकर बताऊं तो रेट बढ़ गए, लेकिन निर्यात में कमी नहीं आई, निर्यात तो बढ़ ही गया। यानी निर्यात वहीं पर है, यानी टैरिफ का असर नहीं पड़ा। यह भारत के उत्पादों की क्वालिटी है, उसकी मांग कम नहीं कर पाए। अगला देखिए रिटर्न गिफ्ट नंबर 5 दोस्तों, भारतीय उत्पाद। अमेरिका तो बड़ी हेकड़ी दिखा रहा था ना कि हम नहीं लेंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम मोदी जी की अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे, भारत को टिकने नहीं देंगे। भारत के उत्पाद अब कई नई जगहों पर पहुंचे हैं। अब आप देखिए, जो मैं ग्राफिक्स दिखा रहा हूं उससे आपको समझ में आएगा कि भारत ने नए देशों को कैसे ढूंढ लिया है। और ढूंढा ही नहीं, 100 नए उत्पाद चिन्हित किए हैं, जिसके उत्पादन को बढ़ा करके आप निर्यात बढ़ा सकते हैं। आप देखिए अमेरिका में भी 7.15% की बढ़ोतरी भी अभी आपको दिखाया। आप देखिए यूएई 23%, नीदरलैंड 17.87%, चीन 22.38%, बांग्लादेश में बढ़ गया, इटली में बढ़ गया, ब्रिटेन में भी बढ़ गया। है ना मजेदार चीज दोस्तों?
आज का दिन वास्तव में बड़ा विशेष है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, 75वां जन्मदिन, खुशखबरी आनी ही थी। ये तो समझिए विपक्षी नेताओं के सीने में सांप लौटने जैसा है। सदमे में है राहुल गांधी, कल्पना कर रहे थे कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, बस मोदी जी किसी तरह रिटायर हो जाएं तो हमको मौका मिले। अरे भाई, इस देश की जनता आपको तब तक नहीं चुनेगी जब तक आप कुछ नई बात कहेंगे नहीं, आपके पास कुछ विजन होगा नहीं और इनसे बेहतर होगा नहीं, जो लगता नहीं है कभी होगा, क्योंकि आप करते ही नहीं है कुछ। अगला सुनिए, रिटर्न गिफ्ट नंबर 6, तेल आयात, कोई कमी नहीं दोस्तों। भाई मोदी जी को इतना धमका रहे थे ना कि तेल नहीं खरीदने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, उसको बोल देंगे। अगस्त की स्थिति तो गजब है दोस्तों, ये गजब है। भारत का तेल आयात बढ़ करके अगस्त में इतना हो गया कि वो चीन के करीब करीब जा पहुंचा है। ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। जो भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट है दोस्तों, वो लगभग 2.9 बिलियन यूरो पहुंच गया और चीन का 3.1 बिलियन यूरो, यानी एकदम करीब करीब पहुंच गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों भारत के लिए कि हम झुकते नहीं हैं। और इसका जो अगली कड़ी है ना, वो तो और बड़ी बात है। अमेरिका का जो व्यापारिक दल है वो भारत आया है, दिल्ली आया है। क्या कह रहा था? बातचीत नहीं करेंगे, यही कह रहे थे ना अकड़ करके। घुटनों के बल अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल को भारत आना पड़ा है। सोमवार को पहुंच गए। इसमें यूएस टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम है दोस्तों ब्रैंडन लिंच और भारत के मुख्य वार्ताकार हैं राजेश अग्रवाल। बंद कमरे में बातचीत हो रही है। पहले उछल उछल करके नई नई कहानी बताते थे ना, अब वो कहानी नहीं बता रहे हैं। अब ये चुपचाप आए हैं कि भारत से तो बात करनी ही पड़ेगी। जब भारत इतना आगे बढ़ रहा है, भारत को हम झुका नहीं पाए, भारत के खिलाफ हम कुछ कर नहीं पाए, तो अब बात करनी ही पड़ेगी। और एक बात और सुनाता हूं, रिटर्न गिफ्ट नंबर 8 में बता रहा हूं दोस्तों कि बातचीत शुरू करने से पहले अमेरिका के सुर ठंडे पड़ गए। उसने जिस विशेष राजदूत को अपॉइंट किया है दोस्तों, सर्जियो गोर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अब कोई मतभेद नहीं रहेगा। हम किसी ना किसी प्रकार से ये बातचीत को अंजाम तक पहुंचाएंगे और ये ट्रेड डील भी हो करके रहेगी। ये बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है आप समझिए दोस्तों, क्यों मैं इसको खुशखबरी मानता हूं। इस बार भारत अमेरिका नहीं गया, ये ध्यान रखिए, बल्कि अमेरिका को भारत आना पड़ा है। भाई बाकी देशों में क्या होता है, अमेरिका बुलाता आओ बातचीत करने के लिए। यहां भारत ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। और ये जो बातचीत हो रही है ना भारत अमेरिका के बीच, ये छठे दौर की बातचीत नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। आप बोलेंगे फिर क्या है? ये दरअसल छठे दौर की बातचीत शुरू हो उसके लिए बातचीत करने आए हैं। मतलब अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। वो बातचीत कैसे शुरू होगी छठे दौर की, उसके लिए बात हो रही है ना मजेदार चीज दोस्तों। अब प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। अगला रिटर्न गिफ्ट बताता हूं, रिटर्न गिफ्ट नंबर 9। इतना बड़ा गिफ्ट है दोस्तों, इतना बड़ा गिफ्ट है, आप भूले नहीं होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते थे, क्यों वार्ता रोकी थी कि भारत रूस का तेल खरीद रहा है, हम बात नहीं करेंगे, यही तो कहा था ना। अभी मैंने आपको एक खुशखबरी दिखाई ना कि भारत के तेल आयात में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि वो चीन के करीब जा पहुंचा है। अब बातचीत करने आए हैं ना, इसका मतलब है कि अमेरिका को अपनी ही बात से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदता है, हम बात नहीं करेंगे, नवारो भी कहता था, अब जानते हैं भारत ने कहा हम तो तेल खरीदेंगे भाई, कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी ने साफ कहा
जहां सस्ता मिलेगा वहीं खरीदेंगे, और आप हमको नहीं बता सकते। भारत के तेल खरीदने की जो गति है वो और बढ़ गई और अमेरिका को भारत आना पड़ा। यह है रिटर्न गिफ्ट नंबर 9 दोस्तों, यह है रिटर्न गिफ्ट। अगला गिफ्ट देखिए, रिटर्न गिफ्ट नंबर 10। प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से देश को खुशखबरी दे रहे हैं, यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच बातचीत की आहट लगी, शेयर बाजार एकदम बम बम कर उठा दोस्तों। और मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ठीक है, अभी अनिश्चितता के दौर में हल्का फुल्का उछाल दिखेगा, लेकिन स्टेबिलिटी है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी नहीं है, भारत में स्टेबिलिटी है। और आप देखिए कल दोस्तों सेंसेक्स 82,000 के पार निकल गया, और मैं देख रहा था इसमें बैंकिंग समेत चाहे अडानी पोर्ट्स हो, एमआरएफ हो, महिंद्रा हो, जितने शेयर हैं सब तेज उछाल देखने को मिल रहे थे। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला 30 शेयरों का इंडेक्स है वो 82,000 के पार निकल गया। अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो जरूर चेक कीजिएगा पैसे की बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। यह है खुशखबरी गिफ्ट नंबर 10। और एक रिटर्न गिफ्ट नंबर 11 है दोस्तों, यह भी मैं आपको दिखाता हूं कि अमेरिका क्यों झुका। मैंने तो आपको सारी चीजें दिखा दी कि अब सिर्फ हम अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है, हमने अपनी वैरायटी बढ़ाई, हमने देशों की संख्या बढ़ाई, हमने उत्पाद में भी वेरिएशंस लाने की कोशिश की, और तब हम जाकर ये काम कर रहे। हमने आयात को कम किया, और ये आयात कम किया, आप कल्पना कीजिए जब तेल आयात बढ़कर कहां पहुंच गया है, चीन के बराबर। तब हम व्यापार घाटे को कम कर रहे हैं। और इन सब के पीछे की वजह यह है दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील लगभग तय हो रही है। 20 साल से इसकी बात चल रही थी, और अब माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक कभी भी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील हो जाएगी। और इसकी घोषणा कौन कर रहे हैं, यह भी सुनिए। यूरोप के ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविक, उन्होंने एसीएमए की एक मीटिंग में कहा कि वे इस समझौते पर काफी समय से बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें बहुत तेजी आई है। क्यों? क्योंकि मंत्री गोयल और वो खुद इस पर ध्यान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का भी इसे पूरा समर्थन है। तो ये है दोस्तों देश को रिटर्न गिफ्ट नंबर 11। मैं तो यही मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इतनी सारी खुशखबरी, वैसे खुशखबरी तो मेरे पास बहुत है दोस्तों, अंतहीन है। मैं 75 खुशखबरी सुना सकता हूं। ये सिर्फ मैंने व्यापार पर फोकस किया है, सिर्फ व्यापार पर। क्योंकि अमेरिका और ये जो पूरा डीप स्टेट है, जो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो प्रधानमंत्री मोदी को व्यापार के ही मुद्दे पर घेरना चाहता है। और वो चाहता है कि अराजकता फैल जाए, मोदी जी बदनाम हो जाए और ये सरकार गिर जाए। ये नहीं होगा। और मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर अगर इतनी खुशखबरी आ रही है दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि ये देश के लिए भी बड़ा सौभाग्य है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा एक एक खुशखबरी पर। और प्रधानमंत्री मोदी को भी जन्मदिन की बधाई दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी 3 गाने तो मैंने पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बनाए हैं। आप सारे गाने देखिएगा ज़रूर। और ये हैप्पी बर्थडे मोदी जी, ये एकदम लेटेस्ट गाना है, देखिएगा, बताइएगा। वहाँ मैं आपके हर कमेंट का भी जवाब दूंगा दोस्तों। तो ज़रूर आप लिखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।